बच्चों हमारे 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं हिंदी में पाठ, है ना। अब हम नया शुरू करेंगे आज 5वां पाठ यानी 5th लेसन। अक्षरों का महत्व है। अक्षर आप सबको पता है, वर्ण क ख ग ये अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व एक नाम से ही पता चल रहा है। भी अक्षर नहीं होते तो कल्पना करो क्या होता। आप पढ़ रहे होते नहीं ना, आप भी क्या चित्र बना बना के समझा रहे होते अपने बात किसी और को, या ऐसे ही जैसे गूंगे बहरे, मतलब बोलना नहीं चाहिए बच्चों, पर होती है उनकी लैंग्वेज, वही लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे होते आज अगर अक्षर नहीं होते तो अक्षरों का जब अक्षर आए तब भी सभ्यता का विकास तभी से माना जाता है। जब से अक्षरों का विकास हुआ है सभ्यता का विकास भी तभी से शुरू हुआ है, सभ्यता का विकास भी तभी से माना जाता है। यानी अक्षरों के साथ ही सभ्यता का विकास शुरू हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो व्यक्ति होते थे ना, जो जब तक अक्षरों का नहीं हुआ था तो सबसे पहले चित्रों के संकेतों के माध्यम से वो अपनी बात एक दूसरे को समझाते थे। उसके बाद भाव संकेतों से, भाव संकेत मतलब जैसे ये विक्टर, ये विजय का, तो वो ऐसे मतलब अपने भावों को इस तरह से समझाते थे। उसके बाद क्या आया, अक्षर मतलब जरूरत के, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना, सीधा सा कि आवश्यकता के अनुसार आविष्कार होते हैं। अगर हमें जमीन पे लेटने में तकलीफ नहीं होती तो हम ऊपर बेड का नहीं हम निर्माण करते। तो मतलब क्या, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब तक आपको आवश्यकता नहीं होगी जिस चीज़ की तो हम उसका आविष्कार भी करने की नहीं सोचेंगे। आदमी क्या पक्षियों को उड़ते हुए देखता था आसमान में, तो उसने देखा जब ये उड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं उड़ सकते आसमान में। तब किसका निर्माण हुआ, हवाई जहाज का निर्माण हुआ, क्योंकि उसके पंख तो है नहीं, पंख लगा के तो उड़ नहीं सकता, इसलिए उसने उसमें किसका निर्माण कर लिया, हवाई जहाज का, उसमें बैठ के। तो क्या, आवश्यकता ही आविष्कार की। अगर आपको प्यास नहीं लगे ना तो आप कभी भी पानी भर के नहीं रखो और ना पानी लेने की कोशिश करो। प्यास लगती है तभी तो पानी भर के रखते हो, उसका स्टोर करते हो, उसको पीने की कोशिश करते। तो क्या, कोई चीज़ की आवश्यकता होती। ऐसे ही व्यक्ति को अपनी बात दूसरे की समझाने के लिए पहले वो चित्रों के माध्यम से समझाता था, फिर उसको लगा कि भाव से समझाना ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। फिर धीरे धीरे उसने क्या, लिपि की यानी अक्षरों की खोज कर ली, उसकी आविष्कार कर लिया, अब और भी आसान हो गया। यानी अक्षरों का महत्व है हमारी सभ्यता के साथ साथ बहुत जुड़ा हुआ है। हम सभ्यता का विकास ही अक्षरों के खोज के साथ माना जाता है। देखो अक्षरों की कहानी, अब इसको है ना लेखक ने बड़े ही सुंदर अंदाज में जो हमारे इस पाठ के माध्यम से हमें समझाया है। ये पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, यानी इंग्लिश में इंग्लिश वाले अक्षर ABCD, हिंदी में हिंदी वाले अक्षर, उर्दू में उर्दू वाले अक्षर, चाइना की बुक होती है तो उसमें चाइनीज़ लिखी होती है। तो मतलब अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग अक्षर, पर सबका मीनिंग एक ही निकल के आता है। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद यानी संख्या में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। रोज सुबह सुबह चाय के साथ पढ़ने बैठते हैं पापा, है ना। वो इन सब के मूल में है अक्षर, यानी इन मूल मतलब इनकी जड़, मूल मतलब होता है जड़। हिंदी में जो आप रूट पढ़ते हो इंग्लिश में, उसको हिंदी में कहते हैं मूल यानी जड़। यानी ये सब की जड़ क्या है, अक्षर। अक्षर नहीं हो तो क्या हो जाएगा, वो ब्लैंक पेज। आप ब्लैंक पेज पढ़ोगे नहीं ना, क्या क्यों पढ़ रहे हो उस पे अक्षरों से क्या लिखा हुआ है, समाचार लिखे हुए हैं, इसलिए आप उनको पढ़ रहे हो। तो उसका मूल क्या है, अक्षर ही है। हम कल्पना यानी सोच भी नहीं सकते कि यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। सोचो अगर अक्षरों की जानकारी हमें नहीं होती। आंख बंद करके सोचो बच्चों, अपने आप पे सोचना सीखो। जब तक बच्चों देखो पढ़ने का महत्व क्या होता है,
ये पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया, अगर इस पैराग्राफ में से मैं क्वेश्चन नहीं बना पाई तो मतलब मैंने ठीक से पढ़ा ही नहीं है। पढ़ाई सबसे अच्छा तरीका यही है पढ़ने का कि ये पैराग्राफ पढ़ा और आपने क्वेश्चन बना लिया। देखना एकदम परफेक्शन आ जाएगा पढ़ने में। जैसे मैंने ये पढ़ दिया, अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, सोचो सोचो। नहीं सोच पा रहे तो मैं बताती हूँ किस तरह से। अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो दुनिया का प्रारूप कैसा होता या दुनिया कैसी होती, या अक्षरों के महत्व के बारे में लिखिए। हो गए क्वेश्चन रेडी, हो गए ना। ऐसे ये चीज़ आपको भी सीखनी है और आ जाएगी, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ो उस पर क्वेश्चन बनाओ दो। क्वेश्चन कब बनेंगे, जब आप अच्छे से पैराग्राफ समझ लोगे कि उसमें क्या सिखाया है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे। जिस दिन क्वेश्चन बनाना सीख जाओगे उस दिन ये पैराग्राफ, ये आपको बिल्कुल समझ में आने लगेंगी चीज़ें। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि यानी पुराने काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पहले आपने देखा होगा महाभारत रामायण, ये भी क्या है, लिखित रूप में है ना, तो इनका मतलब अक्षरों का ज्ञान उस समय से। देखो पहले क्या होता था बच्चों, ये समझते हैं, ये ऐसे ही नहीं बनी हुई है आपकी बुक में ड्राइंग, ये कोई ऐसे नहीं है कि किसी ने आपकी बुक को सजाने के लिए ड्राइंग बना दी, नहीं। इसके माध्यम से भी देखो लेखक बताना चाह रहा है कि पहले क्या होता था, इस तरह से चित्र बनाए जाते थे। ये क्या, शिकार करते हुए चित्र। अब इससे हम क्या समझ सकते हैं कि देखो शिकार करने के लिए क्या प्रयोग में लाते थे, वो ये औजारों का प्रयोग करते थे। तो हमें पता चल रहा है, इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि उस समय चित्रों के माध्यम से वो बताते थे कि ये क्या है, जानवर है, जानवर का चित्र बनाया है। इस जानवर का शिकार करने के लिए किसका प्रयोग करते थे, वो औजारों का प्रयोग करते थे। इस तस्वीर से हमें ये पता चल रहा है कि मतलब उनके पास क्या थे, औजार थे। उन औजारों के माध्यम से ही वो क्या करते थे, शिकार किया करते थे। अब क्या एक साथ 3-4 उसका चित्र बना हुआ है, मतलब वो झुंड में यानी एक साथ मिलकर शिकार करते थे। ये पूरी जो ड्राइंग हमको ये बता रही है, ये ऐसे ही नहीं बनी हुई, इसके भी मीनिंग है। तो इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं। ये तब का है जब अक्षरों का ज्ञान नहीं था। इसके माध्यम से देखो शिकार का पूरा दृश्य बता दिया गया है। पूरा झुंड है, जानवर है, जिसको देखो ये इनके औजार है जिनसे ये लोग शिकार करने निकले, यानी झुंड में मिलके एक साथ ये लोग शिकार किया करते थे। झुंड में नहीं रहते तो ये जानवर उसको खा जाए अकेले को देख के, इसीलिए इन्होंने झुंड में। पहले आदमी क्या अकेला अकेला घूमता था, फिर देखा कि मतलब देखो यहाँ पे वो जो शब्द बोला था मैंने, आवश्यकता आविष्कार की जननी है पहले तो वही चीज़ यहाँ हो रही है। फिर क्या हुआ, अकेले उसको लगा कि अकेला रहूँगा मैं तो जानवर मुझे खा जाएगा, इसलिए उन्होंने क्या बनाया, झुंड बनाया यानी ग्रुप। फिर वो ग्रुप में 10, 15, 20 लोगों का ग्रुप बनाकर शिकार करने लगे, जिससे कि जानवर उनको नुकसान नहीं पहुंचा सके, वो जानवर को शिकार कर ले जानवर का। फिर क्या हुआ, वो एक जगह रहना, उन्होंने कहा घूमते कब तक रहे, फिर वो एक जगह रहना शुरू कर दिया। तो मतलब क्या, एक छोटी बस्ती का निर्माण हो गया। फिर वो बस्ती धीरे धीरे बड़ी होती चली गई तो एक गांव का निर्माण हो गया। तो ये क्या, उनकी आवश्यकताओं ने धीरे धीरे ये जन्म लेती चली गई चीज़ें, यानी धीरे धीरे विकास हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। लेकिन अब तो क्योंकि है ना इतनी सारी चीज़ें मिल गई है खुदाई में, आपने देखा नहीं जो
सामाजिक उसके होते हैं जानकार लोग, वो खोज करते रहते हैं हर समय। हड़प्पा की सभ्यता कैसे खोजी गई थी? रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी मुंबई टू ठाणे वाली, उधर जब सबसे पहली रेलवे लाइन के पंजाब में, इधर पंजाब के सिंध प्रांत में, अब तो खैर वो वहाँ चला गया है पाकिस्तान में, तो वहाँ पे क्या रेलवे लाइन डाली जा रही थी, तो वो रेलवे की लाइन के लिए खुदाई कर रहे थे ना, उस समय उनको अवशेष मिले थे और उन्हीं अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी। ऐसे ही अवशेषों के माध्यम से आप लोगों ने पता कर लिया कि कौन से अक्षरों की खोज कब हुई और किस जगह पर हुई, क्योंकि जहाँ जिस जगह पर उसके अवशेष मिले हैं मतलब उसी एरिया में उसकी खोज हुई होगी, तो इस तरह से लोगों ने पता लगा लिया है। हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितने बिंदु लगते हैं? करोड़ में ही कितने लगते हैं, तो अरब में कितने लगते हैं? नहीं, बहुत पुरानी है। 2-3 अरब साल तक तो ये ऐसे ही थी, मतलब इस पे कोई जीव जंतु वनस्पति कुछ भी विकसित नहीं था, सिर्फ समतल जमीन थी। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा, यानी करोड़ों साल तक मनुष्य का कोई नामो निशान नहीं था। कौन इस पर विकसित हुए? जानवर और वनस्पति। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। कितने लाख साल पहले? 5 लाख साल पहले ही आदमी का जन्म धरती पर हुआ है। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। पहले क्या, ना तो पहनने को कपड़े थे उसके पास, वो खाने के लिए कुछ नहीं था, तो भूख तो लगती थी, तो उसने शिकार करना शुरू किया, कच्चा माल शुरू किया। धीरे धीरे फिर उसके बाद किसका विकास हुआ? आग का विकास कर लिया उसने, तो वो भून कर खाने लगा। फिर उसने अनाज की खोज कर ली, फिर उसने उसको बोना शुरू कर दिया, और फिर दूध के लिए पशुपालन शुरू कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे ये चीज़ें विकसित हुई है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। मैंने बताया था किस तरह से गांव विकसित हुए थे। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, क्योंकि धातु की खोज उस समय तक नहीं हुई थी, इसलिए वो पत्थरों को ही नुकीला बनाकर उससे ही शिकार करता था। फिर उसने किसकी खोज कर ली? तांबे और कांसे की। तो फिर वो तांबे और, क्योंकि पत्थरों के औजारों से तांबे और कांसे के औजार बनाना आसान था, इसलिए वो तांबे और कांसे के औजार बनाने लगा। प्रागैतिहासिक काल यानी पहले का काल, इतिहास से पहले का काल। मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। तो हमें उससे क्या पता चलता है? जब हम कोई चीज़ कहीं पर हमें अवशेष मिलते हैं, तो उसमें मान लो शेर का चित्र मिला, या घोड़े का मिला, या हिरण का मिला, या आदमी का मिला, उसने क्या पहना हुआ है, क्या उसने किस तरह से खड़ा है, कैसे बाल उसके हैं, तो उन चित्रों के माध्यम से ही हमने पता लगाया कि उस समय के आदमी का रहन सहन क्या था, वो किस तरह, कौन कौन से पक्षी थे, कौन कौन से उसका उस ज्ञान था, उस समय क्या क्या चीज़ मिलती थी। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में यानी जानकारी में आए। जैसे एक छोटे व्रत के चौओर, मतलब व्रत आज भी बनाते हैं हम लोग। हमें सीनरी में अगर है ना सूरज बनाना होता तो कैसे बनाते हैं? गोला बनाते हैं, फिर लकीरें बनाते हैं ना, पता है ना बच्चों? सेम वही किसका बन गया कि अब सूरज बना है, तो ये क्या आएगी इससे? सूरज क्या देता है भाई? हीट देता है, यानी धूप आती है, और जब धूप आती है तो क्या लगती है हमको? गर्मी लगती है। तो वो किसका संकेत बन गया? ताप। और अगर किसी को बताना हो ना, धूप बतानी होती थी या गर्मी बोलना होता था ना, तो वो सूरज का चित्र बनाता था, यानी गर्मी है, धूप लग रही है। उसका मीनिंग क्या होता था? गर्मी है, धूप लग रही है। अब तो हम क्या करते हैं? सूरज को दिखाने के लिए वो बता देते हैं, लेकिन वो लोग क्या, उसकी एक वो पूरी लाइन बनती थी कि हाँ सूरज उन्होंने दिखाया, मतलब गर्मी है तेज, धूप पड़ रही है, इसका मीनिंग ये हुआ करता था। अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से, सिलसिला यानी किसी चीज का क्रम चालू होना,
मतलब ऐसे नहीं कि सारे अक्षर ABCD क ख ग या अनार उन्होंने एक बार में ही खोज दी हो, नहीं, पहले कुछ और लिपि खोजी होगी, फिर कुछ और, धीरे धीरे फिर ये विकसित होते होते आज हम इतनी साफ सुथरी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000, यानी ज़्यादा पुराने खोज नहीं है अक्षरों की, सिर्फ कितनी पुरानी है, 6000 साल पुरानी है। देखो ये संकेत वो बताए गए हैं इन चित्रों के माध्यम से, पहले लोग बताते थे। मध्य अफ्रीका के ओंजीबोवा आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ जा रहे हैं। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, वो देखो नगाड़ा किस तरह का हुआ करता था, देखो पहले पंखों से सुशोभित नगाड़ा, द्रोणकाक, कौवा और दवाखाने में आदमी, ये इन चित्रों के मीनिंग है। ये कहाँ के चित्र हैं, दक्षिण अफ्रीका, यानी अफ्रीका के ये चित्र हैं, वहाँ के मध्य अमेरिका के, सॉरी बच्चों, मध्य अमेरिका के आदिवासी। और आज अमेरिका देखो कितना विकसित हो गया है, तो ये किसकी वजह से, अक्षरों की वजह से। पहले हर देश में चित्र संकेत ही चलते थे, उसके बाद भाव संकेत आए, उसके बाद किसकी खोज हुई है, अक्षरों की खोज हुई है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत, मैंने पहले भी बताया था कि एक नया युग शुरू हो गया, एक नई क्रांति आई, क्योंकि अब क्या होने लगा, अपने आदमी अपने विचारों को क्या, हिसाब किताब, पहले सिर्फ जुबानी हुआ करते थे भावों के माध्यम से ही, अब क्या करने लगा, लिख कर रखने लगा हिसाब किताब कि इतना पैसा मैंने खर्च किया या इसमें लगाया या उसको इतना देना है, उसका इतना लेना है। तो मतलब अब जो व्यापार होने लगा था ना, वो क्या, उसका हिसाब किताब लिखित रूप में रखने लगा था। तब से मानव को क्या कहा जाने लगा, सभ्य, यानी सभ्यता का विकास कब से शुरू हुआ, विकसित सभ्यता। सभ्यता तो पहले भी थी, लेकिन विकसित सभ्यता कब से कही जाने लगी, जब से अक्षरों का विकास हुआ। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इससे पहले क्या था, प्रागैतिहासिक काल, मतलब जब तक अक्षरों का ज्ञान नहीं था उससे पहले के युग को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और जब से अक्षरों का ज्ञान शुरू हुआ है उस काल, उस समय से क्या शुरू हो जाता है हमारा इतिहास, उस समय को इतिहास कहते हैं, यानी इतिहास शुरू हुआ। क्योंकि उससे पहले पता ही नहीं, उन चित्रों का सब पूरा प्रॉपर अर्थ भी नहीं निकाल पाते थे, समझ भी नहीं पाते थे। जब हमको लिखी हुई लिपि मिलने लगी तब हम उसको जानने लगे कि उस समय उनको पढ़ पढ़ के जो हमें शिलालेख मिले या जो चीज़ें मिली उनके माध्यम से ही हमें पता चला कि उस समय वो क्या पहनते थे, किस तरह रहते थे, क्या करते थे। तो वहीं से हमारा क्या, इतिहास में क्या पढ़ते हैं हम, पुराने लोगों की जानकारियाँ उनके बारे में, तो उनके बारे में हमें तभी पता लगना शुरू हुआ जब से अक्षरों का ज्ञान शुरू हुआ। इसीलिए उसको इतिहास काल कहते हैं, यानी तभी से शुरू हुआ है हमारा इतिहास। उससे पहले को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से, यानी जब से लिखावट शुरू हुई है तब से इतिहास शुरू हुआ। दो क्वेश्चन है, अगर आपको पूछ ले कि है ना मानव को सभ्य कब से कहते हैं, 6000 साल पहले से। मानव का इतिहास कब से शुरू हुआ, 6000 पहले से। अक्षरों का कब से ज्ञान प्राप्त हुआ, 6000। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6000 वर्ष। ऐसे सीखना पड़ेगा बच्चों, ये पढ़ने का पैटर्न ही यही है कि उसमें से क्वेश्चन निकालने आ जाए हमको। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी उससे पहले का हमें नहीं पता, हमको जो समझ आया हमने क्या अनुमान लगाया, लेकिन जब हमें अक्षर मिले लिखे हुए तब हमको उस समय की सभ्यता,
उनकी संस्कृति, उनकी राजनीति, उनका व्यापार, उस सब की जानकारी हमें मिलनी शुरू हो गई। तो तभी हम उसको इतिहास कहने लगे। और इतिहास से पहले अनुमानिक क्या काल है, यानी हम सिर्फ अनुमान लगा सकते थे, उसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और अब पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने लगी। क्या? इस पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी में, हम जब हम नहीं होंगे तो हमारी पीढ़ी को मिलेगा वो ज्ञान, क्योंकि हमने वो लिखा हुआ है बुक्स में। और फिर आपका बुक्स का ज्ञान जैसे जैसे विकास होता गया, वो क्या सब लिखित रूप में, उसको पढ़कर दूसरी पीढ़ी उसका इस्तेमाल करती है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों। मैंने लिपि बताई है कि वो चिन्ह, लिपि क्या होती है? किसी भी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह बनाए गए हैं, जो चिन्ह निश्चित किए गए हैं, वो क्या होती है? लिपि होती है। जैसे हमारी भाषा को लिखने के लिए अ आ इ ई बनाए गए हैं और स्वर और व्यंजन बनाए गए हैं, अल्फा और इंग्लिश लैंग्वेज को लिखने के अल्फ़ाबेट्स बनाए गए हैं। ऐसे ही हर भाषा के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उसी से वो भाषा लिखी जाती है, वो आपके कहलाती है लिपि। अतः हम आपको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना भी हमारे लिए ज़रूरी है। ये हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज है। कभी हम क्लास में जब आएंगे ना, तो कोई भी दिन इसके बारे में हम ज़रूर काम करेंगे, चर्चा करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऐसे नहीं हो पाएगा बच्चों। और ये इसके लेखक कौन है? गुणाकर मूल्य। ये ज़रूर जानना है आपको। कोई भी लेसन पढ़ो, आपके उसके लेखक के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो किसकी रचना है, किसका निबंध है। बच्चों, हिंदी में क्या चीज़ें अलग अलग होती है? कविता, काव्यांश, पद्यांश होता है वो, और गद्यांश जिसमें आपके निबंध, लेख। तो ये आपको पता होना चाहिए जो पढ़ा है वो क्या था। ये एक निबंध है, किसके ऊपर? अक्षरों के ऊपर, उसके महत्व के ऊपर। तो ये हमारा लेसन फिनिश हो गया, आपने पढ़ लिया है। और जब भी होमवर्क भेजो ना बच्चों, मैं आपको पीडीएफ जब भी भेजूँ या होमवर्क भेजूँ, तो आप थोड़ा सा ना मात्रा और राइटिंग का ध्यान रखो। दूसरी चीज़ है ना, जो चीज़ मैंने जिस पेज पे ख़त्म की है ना, नीचे अगर जगह रहती तो वो छोड़ो, नई चीज़ नए पेज से ही शुरू करो, वो है ना अच्छा नहीं लगता फिर। ठीक है बच्चों, थैंक यू।